नमस्कार किसान साथियों आज का वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इफ़को कंपनी के बहुत ही फेमस प्रोडक्ट सारिका के बारे में बात करने वाले हैं। किसान साथी इस सारिका के जो प्रोडक्ट है इसके नाम से पहले से ही परिचित होंगे और बहुत से किसान साथियों ने इसका अपनी फसलों में प्रयोग भी किया होगा, लेकिन किसान साथी इसका सही से प्रयोग करना अब तक नहीं जानते हैं कि हमें कितनी मात्रा का और फसल की कौन सी अवस्था पे प्रयोग करना चाहिए जिससे हम इस अच्छे प्रोडक्ट का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। किसान साथियों इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन सी फसलों में सारिका का प्रयोग करना चाहिए व हमें फसल की कौन कौन सी अवस्था में इसका प्रयोग करना चाहिए और किस किस मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथी आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान गाइड। किसान साथी इफ़को का सारिका जो होता है वो समुद्र में पाए जाने वाले लाल व भूरे शैवाल के रस से बनाया जाता है। किसान साथी चूँकि ये एक प्लांट के रस से बनाया जाता है इसलिए एक पूर्णतः ऑर्गेनिक यानी कि जैविक उत्पाद होता है और ये आपको बाज़ार में दानेदार फार्म में, ग्रेन्युल्स के फार्म में और तरल पदार्थ दोनों के प्रकार में मिल जाता है। किसान साथियों हम बात कर लेते हैं कि सारिका के अंदर क्या पाया जाता है। किसान साथियों इस सारिका के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक लवण और पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि जिंक, बोरान, कैल्शियम, सल्फर आदि बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान साथियों ये एक पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है क्योंकि इसके अंदर पीजीएच जैसे हार्मोन्स जैसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन आदि पाए जाते हैं। किसान साथी अब बात कर लेते हैं कि फसल में इसके क्या क्या कार्य होते हैं। किसान साथियों चूँकि ये कि पीजीआर है तो क्या करता है ये किसान साथी जो भी फसल हमारी होती है उस फसल में कल्लों की मात्रा को बढ़ाता है, उसमें वानस्पतिक वृद्धि को तेज करता है, इसके अलावा पौधे को हरा भरा रखता है। इससे के प्रयोग से फसल में जड़ों का विकास तेज़ी से होता है और इंटरनोड की दूरी को भी ये बढ़ाता है। हमारी फसल पर फल व फूल की मात्रा को बढ़ाने का भी कार्य अच्छी तरह से ये करता है। तो किसान साथियों ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। किसान साथियों इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं तो इसे हम दो तरह से अपनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। एक तो होता है बेसल डोज यानी कि जब हम फसल की बुवाई कर रहे हैं उस समय हम कूड़ के माध्यम से डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा होता है पहले पानी पर इसका प्रयोग। तो हम दोनों प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा लेनी है वो हमें लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और बहुत सी किसान साथी फसल ऐसी होती है जो काफ़ी लंबे समय अवधि की होती हैं जैसे गन्ने की फसल। ऐसी फसलों में इसका प्रयोग हमें 2 बार करना चाहिए। पहली बार हम इसका प्रयोग बेसल डोज के रूप में कर सकते हैं और जो किसान साथी पहली बार में बेसल डोज में इसका प्रयोग गन्ने की फसल में नहीं करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं वो पहले पानी पर इसका प्रयोग कर सकते हैं और उसके करीब 2 से 3 महीने के बाद फिर से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा के हिसाब से फिर से कूड़ में इसका डाल देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देगा। ऐसे किसान साथी जो बागवानी कर रहे हैं किसान साथी इसका प्रयोग बागवानी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाता है। किसान साथी इसके लिए इसकी जो मात्रा रखते हैं वो रखेंगे हम 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा। इस हिसाब से हम इसका अगर प्रयोग बागवानी में करते हैं तो हमारी बागवानी की जो फसल है उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको फल की मात्रा अच्छी मिलेगी, फूल की मात्रा अच्छी मिलेगी और उसकी वृद्धि बहुत ही अच्छा आपको देखना पड़ेगा। किसान साथियों आप कोई भी प्रकार की फसल हो, चाहे वो सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे वो तिलहनी फसल हो या बागवानी फसल हो या गेहूँ, धान, गन्ना कोई भी फसल हो, किसान साथी सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनिक उत्पाद है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और ये हमारी फसल को बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है, बहुत ही बढ़िया लाभ पहुंचाता है। किसान साथियों आज की जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।